कौन से गुल खिलाए हैं तेरे बॉस के साथ कि इतनी जल्दी तुझे इतना पैसा दे दिया? संजना का भद्दा कमेंट सुनकर अदिति गुस्से से पागल हो गई। अगर संजना की बात सच थी तो इस बात का जवाब इस वक्त उसके पास भी नहीं था। और तभी अचानक पीछे से एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार के अंदर बैठे रेहान ने कहा, क्या हुआ? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? अदिति अपनी माँ के इलाज वाली बात को लेकर पहले से ही हैरान परेशान थी और रेहान को महंगी कार में देखकर अदिति और ज्यादा परेशान हो गई। नहीं रेहान, कोई परेशान नहीं कर रहा। आप यहाँ? गेट इन, बताता हूँ। अदिति असमंजस में कार में बैठ गई। वहीं संजना और कोमल रेहान को देखकर एक पल के लिए घबरा गए। माँ, मैंने कहा था ना, ये लूजर किसी की महंगी कार में घूम रहा है। ये रेहान कुछ तो छिपा रहा है। रेहान, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये किसकी कार है? कार में बैठी अदिति की बात सुनकर रेहान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। यू नो ना, मेरे पास जॉब नहीं है तो अपनी कार कैसे होगी? दोस्त की है, मांग ली थी। सोचा तुम्हें आज लॉन्ग ड्राइव करा दूं। ओह, ये बात है। ये संजना भी ना, उसने आपको कार में देखा होगा और उसे लगा कार आपकी है। पता नहीं और भी क्या क्या बकवास कर रही थी ये। कह रही थी माँ के इलाज के लिए मेरे डीपी ग्रुप के बॉस ने पैसे दिए हैं। ये सुनते ही रेहान एक पल के लिए घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, आखिर इस संजना को कैसे पता लगा ये सब? ये मेरे पूरे प्लान पर पानी फेर देगी। तुम्हारी बहन तो कुछ भी बकवास करती रहती है। उन दोनों से जितना दूर रहो उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। इन लोगों ने तुम्हें शादी के नाम पर भी धोखा दिया है। आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। पता नहीं आज कैसे मेरा क्लाइंट मीटिंग का प्रेजेंटेशन खराब हो गया और गेस व्हाट, मुझे किसने बचाया? खुद डैनी बॉस ने। ये कहते हुए अदिति के चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ झलक रही थी। वही खुशी रेहान के चेहरे पर भी थी। वाओ, अभी डीबी ग्रुप ज्वाइन किए तुम्हें कुछ ही दिन हो रहे हैं और तुम्हारे ये मिस्टीरियस बॉस तुम्हें जानने भी लगे हैं, हाँ? अदिति ने इतराते हुए कहा, वो तो है, बस अब एक बार आपकी जॉब लग जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अगले दिन अदिति, वंश और अपने बाकी कलीग के साथ मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। मनोहर त्यागी मीटिंग को लीड कर रहा था। गाइस, हम लोग बहुत ही अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अदिति, तुम नहीं हो, तुम्हें खास ध्यान रखना है। हमें अब छोटे छोटे बिजनेसेस को डीबी ग्रुप में मर्ज करना है और डैनी बॉस पर्सनली चाहते हैं कि ये काम अदिति लीड करे। लेकिन सर, मार्केटिंग और बिजनेस फंक्शन तो मैं लीड करता हूँ। तुम भी कंपनी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो, लेकिन यू नो, डैनी बॉस ने कुछ सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया होगा। लेट अदिति हैंडल दिस टाइम। थैंक यू त्यागी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करूं। ये कहते हुए अदिति के चेहरे पर मुस्कान थी और वंश के चेहरे पर गुस्सा। अदिति, तुम मुझे लांघ कर मुझसे आगे जाने की सोच तो रही हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वंश गुस्से में मीटिंग रूम छोड़कर चला गया। वहीं अदिति नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से बहुत खुश थी और वो जी जान लगाकर छोटे बिजनेसेस की सर्च में लग गई। लेकिन तभी वंश अदिति के केबिन में आया और इसने कहा, अदिति, इफ यू नीड समथिंग लेट मी नो। थैंक यू वंश। कम ऑन अदिति, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? सी, जब से प्रियल मेरी लाइफ से गई है, आई एम अ चेंज्ड मैन। गुड फॉर यू वंश। वैसे भी मैंने तुम्हें बताया, मैं मैरिड हूँ। ऑफ कोर्स अदिति, बस मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इनफैक्ट मेरे पास कुछ क्लाइंट्स का डेटा है, तुम चाहो तो यूज कर सकती हो। अदिति को इस वक्त क्लाइंट्स की जरूरत थी और उसने कहा, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स अदिति, हमें टीम बनाकर काम करना है। आफ्टर ऑल हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें मेरे केबिन से मेरा लैपटॉप लाना होगा, प्लीज। अदिति वंश पर भरोसा करके उसके कैबिन से लैपटॉप लेने चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि वो वंश पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर रही थी। कुछ ही देर में अदिति ऑफिस के बाकी सीनियर्स के साथ मनोहर त्यागी के ऑफिस में थी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सर, आई थिंक अदिति को इतनी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सही डिसीजन नहीं था। वंश ने
अपनी बात खत्म की ही थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बोल पड़ा। सर, भला क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल भेजकर कौन डील फाइनल करता है? वो तो अच्छा हुआ कि खबर मीडिया में नहीं आई, वरना डीबी ग्रुप को बहुत नुकसान होता। अदिति इतना इमैच्योर कैसे हो सकती है? त्यागी सर, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने क्लाइंट्स को ईमेल नहीं भेजे हैं। अदिति, तुम्हारे ही अकाउंट से क्लाइंट्स को ईमेल गए हैं, जबकि मैंने खुद तुम्हें अपनी क्लाइंट्स लिस्ट देकर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी। फिर इन धमकी भरे ईमेल्स का क्या मतलब है अदिति? आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम? वंश की बात सुनकर अदिति की आंख से आंसू आने को थे और उसने कहा, सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद क्लाइंट से डील फाइनल की थी। डील फाइनल होने के बाद मैं क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल क्यों भेजूंगी? अदिति, अगर आप ये कह रही हैं कि ईमेल आपने नहीं भेजे हैं, तो वी विल इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। यू प्लीज टेक रेस्ट। अदिति मायूस होकर मनोहर के केबिन से बाहर आ गई। अदिति का मुरझाया चेहरा देखकर वंश के चेहरे पर मुस्कान थी। अदिति को अब तक भी समझ नहीं आया था कि वंश ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके अकाउंट से क्लाइंट्स को धमकी भरे ईमेल किए थे। ऑफिस से निकलते ही अदिति ने अपनी दोस्त दिया को कॉल किया और उसे सनशाइन रेस्टोरेंट में बुला लिया। अदिति ऑफिस में हुए इंसिडेंट के बाद से ही परेशान थी, इसलिए उसने दिया के आने के पहले ही ड्रिंक ले ली। क्या हुआ अदिति, सब ठीक तो है ना? जब भी मेरी लाइफ में कुछ ठीक होने लगता है, कोई न कोई कांड जरूर हो जाता है। अब बताएगी भी कि हुआ क्या है? मिस्टर हैंडसम सिंघानिया से कोई झगड़ा हुआ? ना यार, रेहान इज वेरी क्यूट। ऑफिस में कांड हो गया। और फिर अदिति ने दिया को पूरी बात बता दी। अदिति की बात सुनकर दिया ने एक लंबी गहरी सांस ली और ड्रिंक का ग्लास गटक लिया। कांड तो हुआ है अदिति, और बहुत ही गंदा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर तूने नहीं भेजा तो फिर किसने? क्यों लोग मुझसे बेवजह की दुश्मनी निकालना शुरू कर देते हैं? तभी दिया को कुछ क्लिक किया और उसने कहा, बेवजह नहीं अदिति, वजह है। तूने बताया ना, जब तू वंश का लैपटॉप लेने गई थी, उस वक्त वो तेरे लैपटॉप के साथ अकेला था। अदिति सोच, तुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल के किसका फायदा होने वाला था? ये सुनते ही अदिति का सर चकरा गया और उसने गुस्से में कहा, ओह माय गॉड, मैंने उस वंश पर भरोसा कर लिया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। बेवकूफ नहीं अदिति, तू भोली है और सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं। चीयर्स। दिया ने अदिति के साथ चीयर्स किया। वही अदिति भी वंश के बारे में सोचकर खुद को कोस रही थी। वही कोई था जो अदिति और दिया के पास बैठकर दोनों की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद अदिति और दिया दोनों को हैंगओवर हो चुका था और वो शख्स अदिति और दिया को कार में अपने साथ ले गया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रेहान था। उसने दिया को उसके घर ड्रॉप कर दिया और अदिति को अपने साथ घर लाकर बेड पर सुला दिया। रेहान बेड पर लेटी अदिति का मासूम चेहरा देखकर मुस्कुराने लगा। अदिति ने हैंगओवर में रेहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसे दूर ही मुस्कुराओगे या पास भी आओगे माय क्यूट हबी? रेहान अदिति के सीने से जा लगा। आज पहली बार वो अदिति के इतने करीब था और वो अदिति के सीने में चल रही सांसों को बहुत करीब से महसूस कर सकता था। वहीं अपने सीने पर रेहान के होठों का स्पर्श पाकर अदिति भी मदहोश होने लगी थी। दोनों ही इस पल को जारी रखना चाहते थे, लेकिन रेहान अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करना चाहता था। अदिति को चादर उड़ाकर वो जाने लगा, लेकिन तभी अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज डोंट गो। रेहान अदिति के करीब आकर बैठ गया और अदिति का हाथ पकड़े पकड़े उसे भी वही नींद आ गई। अगली सुबह जैसे ही अदिति की नींद खुली, अपने बेड पर रेहान को देखकर वो एक पल के लिए अनकंफर्टेबल हो गई। उसने झटके से रेहान को जगा दिया। आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही रेहान मुस्कुरा दिया और रेहान की मुस्कान देखकर अदिति घबरा गई। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्लीज बताइए। ओह गॉड, कल तो मैं बाहर में गई थी और मुझे ये भी कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से आई। काम डाउन अदिति, कल तुमने और तुम्हारी फ्रेंड दिया ने काफी ड्रिंक कर ली थी। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए वही पास में बैठा हुआ था और तुम्हें घर ले आया। अदिति को अभी भी रेहान की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। एंड डोंट वरी अदिति, कल रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ।
तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रेहान की बात सुनकर अदिति को उस पर भरोसा होने लगा। रेहान के साथ रहते रहते वो ये बात जान चुकी थी कि वो कभी उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। अदिति ने कहा,